जो लोग भी ये कह रहे हैं कि एनिमल मूवी काफी ज्यादा वॉयलेंट है, इसमें हमें ब्लड बहुत ज्यादा देखने को मिला है, शुरू से एंड तक तो बस मार काटी चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी में औरतों को सिर्फ सेक्स के लिए ही दिखाया गया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग द बॉयज, गेम ऑफ थ्रोन, अमेरिकन साइको और यहाँ तक कि वाइकिंग्स जैसी सीरीज को किन नजरियों से देखते हैं। क्योंकि अगर आप इन जैसे शोज की व्यूअरशिप देखने जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इन शो में जितने भी व्यूअरशिप आ रही है उनमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर इंडिया के आते हैं। तब आप लोगों को इस तरह की मूवी क्यों नहीं लगता है कि एक सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल रही है? हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को कोई भी मूवी कैसी लगती है इसको लेके हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉप कल्चर में और इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी चीज है जो एग्जिस्ट करती है, जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। एंड सम वे ये एक अच्छी चीज भी होती है, क्योंकि यही एक चीज बताती है कि आपने जिस तरह का भी काम किया है वो एक्चुअल में कितना लोगों के लिए मायने रखता है। पर ना जाने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मे भी एक बबल वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर वो अपने नजरिए को छोड़ के दूसरे नजरिए से देखना ही नहीं चाहते। वो ये चीज को मानना ही नहीं चाहते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? हाल ही में जिस तरह का एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खैर इस मूवी को लेके और इस मूवी में दिखाए जाने वाले किसी भी कैरेक्टर को आप जो मर्जी कुछ कहिए, आप उसको चाहे जिस तरह से भी क्रिटिसाइज कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो लोग जिनको इस तरह की मूवी, जो वायलेंट मूवी है, जो इस तरह की एक ब्लडी मूवी है जो उनको पसंद आ जाती है, वो लोग मेंटली इल हैं या वो मिसोजिनिस्ट हैं, तब ये चीज काफी ज्यादा पर्सनल हो जाती है और ये चीज बहुत ज्यादा खराब है। इन अ पर्सनल वे अगर मैं बात करूं तो मेरा पहले फेवरेट सुपर हीरो हुआ करता था हल्क, क्योंकि वो मुझे देखकर वो काफी ज्यादा मैडनेस मजा आता था कि जब वो उसका माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर देता था और वो बिना सोचे समझे हर तरफ बस तबाही मचाता जाता था। लेकिन जब मैंने द बॉयज सीरीज देखी है तो उसके बाद अब से मेरा फेवरेट टाइम एंड ऑल टाइम मेरा फेवरेट सुपर हीरो रहा है सोल्जर बॉय। तो ये चीज क्या डिफाइन करती है मेरे बारे में कि क्या मैं सोल्जर बॉय से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूं, क्या मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि मुझे किस तरह का पाथ चूज करना है। अगर मुझे इस तरह का कोई कैरेक्टर पसंद है तो हाँ, मुझे मेरे ख्याली दुनिया में इस तरह की चीजें पसंद है, लेकिन रियलिटी मुझे भी पता है। फिर आ जाते हैं एक वर्ड जिसको काफी ज्यादा फेमस किया जा रहा है, मिसोजिनिस्ट। मैं मानता हूं कि मर्दों को औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। लेकिन मैन नीड टू बी मैन। मर्दों ने जंगें लड़ी हैं, मर्दों ने हार्ड डिसीजन लिए हैं, मर्दों ने आज तक हार्ड वर्क किया है, उनको पता है उनको किस तरह का पाथ चूज करना है। भाई ये जो वायलेंस और ये जो मिसोजिनिस्ट चीजें आप बताते हैं, ये मर्दों के अंदर जन्मजात होती हैं। आज से हजारों साल पहले भी अगर आप देखते हैं तो मर्द जंग पे जाते थे, वो जंगल में शिकार खेलने जाते थे, और इतने सालों में आज भी वो चीजें नहीं बदली हैं। हर एक मर्द के अंदर एक वायलेंट पर्सनालिटी होती है, जिसकी वजह से हम अगर अपनी हिस्ट्री को ही उठा के देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई जिन मर्दों के अंदर हिम्मत होती थी, जो सच में एक मस्कुलर पर्सनल होते थे, वो एक आदमी 100 लाखों लोगों से लड़ा हुआ है। और अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका मतलब ये है कि आपको हार्ड डिसीजन लेने, हार्ड वर्क करना है और इस चीज को आप मिसोजिनिस्ट करके डिफाइन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मिसोजिनिस्ट होना कोई भी खराब चीज होने वाली है। मैं या किसी मूवी को लेके या मैं किसी एक चीज को लेके डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि भाई ये चीज अच्छी होनी चाहिए, ये चीज खराब होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन, अपनी हेट को सोसाइटी का चोला पहना नहीं सकते हैं। लोगों के पास खुद के ओपिनियंस भी होते हैं। चलो, जिस तरह से एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रणविजय सिंह जो इतनी दूर चला गया वायलेंस के मामले में, उसने कभी स्टार्ट किया ही नहीं था। वो तो आराम से अमेरिका में अपनी लाइफ बिता रहा था, लेकिन जब उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन की बात आती है तब तो वो वेपन्स उठाकर इतनी दूर चला जाता है। और एंड द मोमेंट में भी वो ये नहीं चाहता था कि इस तरह का भी कोई चीजें हो, क्योंकि वो आप एयरपोर्ट वाला सीन तो देखते ही हैं जहां पर वो अपने भाई से कहता है कि वो रुक जाएगा, क्या वो रुकना चाहेगा। तो यहाँ पे सिंपली है कि वो कभी भी इस तरह का वायलेंस नहीं चाहता था, बस वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो लोग इतनी चीजें देखकर ही इतना ज्यादा बवाल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि इन लोगों ने कभी एनिमे के वर्ल्ड में घुस के भी नहीं देखा। यार अब वो बॉयफ्रेंड वेफर हाई स्कूल वाले अगर एनिमे की बात दूर करो, सैनन रियल एनिमे की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो कुछ हैंडल कर सकते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अटैक ऑन टाइटन का। मेन कैरेक्टर एरन, जिसने अपनी पूरी फैमिली मार डाली और अपनी फैमिली को खुद मारने के बाद ही यह शपथ देता है कि वो जिसने भी इसकी फैमिली के साथ ये किया है वो उसको छोड़ेगा नहीं, और अपने ही किए हुए कांड की सजा दूसरे को देता है और वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। और जिसके बाद भी अगर आप व्यूवर से पूछो कि एरन ने जो कुछ भी किया है क्या वो सही है या गलत, तो वो कहेंगे कि एरन ने तो सही किया है।
तो क्या वो उस चीज का हमारी सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? और जो लोग ये बात कर देते हैं कि भाई इस तरह की मूवीज का हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो कम ऑन, मूवी को ए सर्टिफाइड किया गया है, थिएटर में जाते वक्त बिना आधार कार्ड देखे तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कैसे थिएटर में पहुंच जाएंगे?